गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हमारी प्रिपरेशन है पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा। अच्छा, पुरानी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी जो KMnO4 की कराई थी, तो ये भी आ जाएंगी। अगर KMnO4 वाली नहीं आई हैं तो फिर ये नहीं आएंगी। सेम एज हैं, बिल्कुल हूबहू, थोड़ा सा चेंज है, बस एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है। उसमें 5 थे, यहाँ 6 आएंगे। देखना अभी समझाऊँ कैसे आएंगे। पहले प्रिपरेशन करते हैं। वहाँ 2 रिएक्शन थी, यहाँ 3 रिएक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। सबसे पहले क्या है, सोडियम क्रोमेट। सबसे पहले हमें सोडियम क्रोमेट बनाना है। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2CrO4। क्या फॉर्मूला होता है? Na2CrO4। अब इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, अपनी बुक से लिखोगे आप। क्या करते हैं हम, इसके लिए पहले लेते हैं सबसे पहले क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर। और क्रोमाइट ओर को किसके साथ रिएक्ट करते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या है? FeOCr2O3। ये तो हो गया क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर को किसके साथ रिएक्ट करेंगे? Na2CO3 प्लस में O2, ऑक्सीजन के साथ कर दी रिएक्शन। हमारे पास सीधा सीधा प्रोडक्ट तुम्हें क्या मिलेगा? Na2CrO4। Na2CrO4 प्लस में Fe2O3 प्लस में O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में। कोई ज़रूरत नहीं है बैलेंस करने की, कोई नीड नहीं है। दूसरे में हमें क्या करना है, हमें इसको उठाना है, सोडियम क्रोमेट को। सोडियम क्रोमेट को क्या करना है हमें? सोडियम क्रोमेट को हमें H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम क्रोमेट से टू सोडियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट क्या होता है? सोडियम क्रोमेट होता है तुम्हारे पास Na2CrO4। इसको हम H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट कर दें कंसनट्रेटेड फॉर्म में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Na2Cr2, Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 प्लस में Na2SO4 प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। अब हमें ये याद करना होगा कि बेटा ये चीज़ किस किस में टूटती है। 2 Na यहाँ, 2 Na यहाँ, तो हम यहाँ 2 कर देंगे। अगर बैलेंस की बात है तो, नहीं तो कोई नीड नहीं है। तो हमने ये कर दिया। और इसके बाद एक स्टेप और है, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास? हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि हमें यहाँ, अब एक रिएक्शन और रहेगी, चलो मैं दिखाता हूँ, अभी इसमें दिख नहीं रही, तीसरी लिख देता हूँ। इसे KCl के साथ रिएक्टर कर देंगे। Na2Cr2O7 को रिएक्ट कर देंगे हम KCl के साथ। और KCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेटा क्या होगा? KCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से पोटाशियम सोडियम को रिप्लेस कर देगा। ये बन जाएगा K2Cr2O7 और NaCl निकल जाएंगे बाहर दोनों। बस ये रिएक्शन है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, दिख गई होगी आपको ये रिएक्शन। Na2Cr2O7 2KCl के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? K2Cr2O7। ये के यहाँ चले गए, दोनों Na K के प्लेस पे आ गए, एक दूसरे ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर
NaCl मोर रिएक्टिव क्योंकि लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं। बेटा ये तो थी प्रिपरेशन। अब हमारी रिएक्शन कौन सी चलनी है? रिएक्शन होनी है हमारी जैसे आयोनिक इक्वेशन थी, हमने करी थी आयोनिक इक्वेशन। तो अब हम करेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मेन है, यहाँ से रिएक्शन आएगी। जैसे वो वाली रिएक्शन मैंने कराई थी सारी, ऐसे 5 रिएक्शन इसकी हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमें क्या समझना है? सबसे पहले हमें समझना है कि जो K2Cr2O7 है, एक मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखूँगा। K2Cr2O7 को अगर हम रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ, तो तुम्हें ध्यान रखना है वैसे रिएक्शन आएगी नहीं। किस किस में टूटता है? कांस्टेंट K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस में वाटर H2O और ऑक्सीजन निकलता है प्लस ऑक्सीजन। लेकिन ये हमारे काम की रिएक्शन नहीं है। हमारे काम की मेन चीज़ क्या है? मेन है हमारी आयोनिक इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन में से जैसे हमने पहले MnO4 लिया था, ऐसे हम क्या लेंगे? Cr2O7 2 माइनस, क्या चार्ज है इस पर? Cr2O7 2 माइनस। Cr2O7 2 माइनस से अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो मेरे को जो मिलता है वो मिलता है Cr3 प्लस। Cr2O7 2 माइनस क्या दे रहा है मेरे को? चार्ज क्या आ गया इस पर? भाई इसका अगर चार्ज निकालें तो 2x -2 होता है ऑक्सीजन पे चार्ज, -2 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, इधर जाएंगे तो माइनस का 2 घट जाएगा, प्लस के 12 बच गए। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? भाई इसको तो ऐसे निकाल लेंगे ना हम, 2x प्लस में -2 इंटू में 7 इक्वल टू -2। ये वाला जो 2 है ये गया ये, तो 2x इक्वल टू -2 प्लस में 14, x इक्वल टू 12/2, तो कितना आ गया? 6। अब बेटा हमें इसे बैलेंस करने के लिए अब बैलेंसिंग की ज़रूरत होगी। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, लगा दिया। Cr2O7 2 Cr3 प्लस। अच्छा, अब इसे बैलेंस करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ तो ठीक है, Cr तो हमने बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन को भी तो बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करेंगे हम? H2O से। H2O से अगर कर रहे हैं तो कितने ऑक्सीजन है? 7। सेम पहले की तरह है बिल्कुल। अब हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर? 14, H प्लस हो गया बैलेंस। इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो, ये Cr है और ये भी Cr है। Cr +6 से +3 हो रहा है, मतलब 3 की ज़रूरत है हमें, लेकिन ये तो 2 है और यहाँ 1 है। ये 2 Cr है ना। अगर हम ऐसे भी देखें कि ये 2 Cr हैं, यहाँ पर भी 2 Cr हमने बैलेंस कर रखा था। 2 की वैल्यू लिखेंगे हमें तो 3 तो दिख ही रहा है हमें, 2 के लिए क्या आ जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये बैलेंस हो जाएगा। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है सभी के लिए ये आएगा। दूसरी बात, अब अगर हमें रिएक्शन करनी है, मानो रिएक्शन करनी है हमें जैसे पहले करी थी आयरन की, तो इसमें अगर हम आयरन की रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास Fe2+ से किस में कन्वर्जन हो रहा था बेटा? Fe3+ में। फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो रहा था। इससे इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ रहा है। एक ही ऐड करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। इनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। तो अब हमारा क्या होगा? यहाँ पर कंप्लीट जो रिएक्शन होगी ओवरऑल वो क्या होगी? Cr2O7 2 माइनस प्लस में 14H प्लस प्लस में 6Fe2 प्लस। बेटा ये 6Fe2+, भाई यहाँ 6 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इससे तो ये कट गए, तो यहाँ तो इसे तो लिखेंगे नहीं।
अब 2Cr3 प्लस में 7H2O प्लस में 6Fe3 देख लो सारी की सारी रिएक्शन बैलेंस है। Cr2 है, यहाँ भी Cr2 है, 14H हैं, 7 दूनी 14, 14H हो गई, 6Fe हैं, 6Fe हैं। तो इस तरह से हमें बैलेंस कर देनी है। दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी हम करते हैं आयोडीन के साथ। हमें मिलता है -I- से क्या बनता है बेटा, I2। कल ही मैंने लिखवाए थे ना। अब देखते हैं, तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो क्या है। हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो है Cr2O7 -2 और प्लस में 14H प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2Cr3 प्लस में 7H2O। इतना तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब ये तो सभी में लिखनी ही है। दूसरा अब ये क्या बनाता है भाई, I- से ये बनाता है I2। अब इस I2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और इसे बैलेंस माइनस से जब ये हुआ है तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐड करने पड़ेंगे बेटा। हो गई बैलेंस। अब जब बैलेंस हो चुकी है तो इसे मल्टीप्लाई कितने से करना है, 6 से। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 2 से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 6 यहाँ है, यहाँ मैं कॉमन ले लूँ 2 को, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 3 ही बच जाएगा। तो इसे या तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ केवल, इसे कितने से कर दूँ मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। या फिर मुझे ये 6 से करना पड़ेगा, वो 2 से करना पड़ेगा। बात तो ये क्या है कि बाद में कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे तो 2 से मल्टीप्लाई करते, इसे 6 से मल्टीप्लाई करते, तो फिर सारा का सारा 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 3 ही तो मिला, 2 3 अच्छा है, इसे ही 3 से कर देते हैं बस। तो इनको जोड़ दो, Cr2O7 -2 प्लस में 14H प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन तो कट गए एक दूसरे से भाई, 3 दूनी 6 और 6, तो 3 दूनी 6 I- gives 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 3I2। हो गई रिएक्शन। ठीक है बेटा, एक और रिएक्शन देख लेते हैं, बाकी आप कर लेना। तीसरा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में 2 नंबर कहीं नहीं गए इसमें से, या तो इन 5-6 रिएक्शनों में से आएंगी। जो आज का वर्क है K2Cr2O7 वाला कंप्लीट पढ़ना है, और आयोनिक इक्वेशंस बैलेंस करनी है। कोई नहीं हो तो मेरे पे मैसेज कर देना है, मैं दोबारा बता दूंगा। और दूसरे वाली जो है KMN4 वाली वो भी करनी है, बस प्रिपरेशन और आयोनिक CBSE के हिसाब से यही आती हैं, वैसी इक्वेशन नहीं आती। अब हमें देखना क्या है बेटा, अब देख रहे हैं हम Fe की कर ली हमने और आयोडीन की कर ली। अब देख लेते हैं SO3 वाली। अब अगर रिएक्शन है SO3 2- से क्या बनाता था, SO4 2-। इसको भी देखो भाई, यहाँ पर हमने करना है वही, पहला पैटर्न तो हमारा सेम ही है। तो 2Cr3 प्लस में 7H2O और ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें देखना है SO4 2-, SO3 2- और SO4 2- बना रहा है। SO3 और SO4, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेटा मुझे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा, और H को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ H+ आयन लगाने पड़ेंगे, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड करने पड़ेंगे। बेटा इसमें तो फिर से वही वाली बात हो गई कि यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ मैं 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर कॉमन आ गया यहाँ। तो अब क्या होगा, अब जो तुम्हारी मेन इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, Cr2O7 -2 प्लस 14H
अब 14H प्लस कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, 3 दूनी 6, 6 तो इसमें से चले गए, तो 14 में से 6 जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे, केवल 8, 8H प्लस और 3SO3 2 माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस, प्लस में 7 है यहाँ और 3 है यहाँ, है ना, 7 तो यहाँ है और 3H2O यहाँ हो गई, तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4H2O और 3SO4 2 माइनस। तो ये तुम्हें वर्कआउट करना था, ये हमारा आ गया। इसमें हाइड्रोजन की वैल्यू देख लो, H 8 है, Cr 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 7 और टोटल 3 तिया 9, 9 और 7 कितने हो गए 16 और यहाँ कितने हो गए 4 तिया 12 और 4 16। तो ये इस तरह से हमें काम करना है बेटा। आगे तुम्हें NO2 वाला भी करना है ऐसे ही, और बहुत सारे जो भी दे रखे हैं Na2SO3 वाली दे रखी हूँ, सारी की सारी रिएक्शन ऐसे ही करनी है, हूबहू पूरा का पूरा काम ऐसे ही। सल्फर वाली दे रखी हूँ, जो आयोनिक इक्वेशन है वो देनी है आपको, इसी तरह से बनाना है सारा कुछ। ठीक है बेटा, थैंक यू। ये पूरा वर्क हो जाना चाहिए। K2Cr2O7 और K1O4 की आयोनिक इक्वेशन तुम्हारे पेज नंबर जितने पे भी दे रखी हूँ NCERT की बुक में हैं तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने लिखवा दी है इन्हें कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या कैसे कैसे बनेगा। जैसे ये हैं, यहाँ Fe2 प्लस Fe3 बनाया गया, SN2 प्लस SN4, SO3 NO2 NO3, ये कल वाला ही है, और H2S S बनाएगा। तो यहाँ से तुम सारी रिएक्शन कर सकते हो और देख सकते हो, ये रिजल्ट है और ये मैंने तुम्हें समझा दिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।